खुराना जी म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। थैंक यू। पीछे भगवान ने हमें 3 प्रकार के तप बताए थे। शारीरिक तप, वाचिक तप, वाणी का तप, और मानसिक तप। 3 ही हुए ना, वाणी और वाचिक में अंतर नहीं है, ये तो समझाने के लिए बोल दिया। कितने हुए? शारीरिक, वाचिक और मानसिक। अब तीनों प्रकार के जो तप हैं उनके सात्विक, राजस और तामस स्वरूप को भगवान बता रहे हैं। कल भगवान ने तीनों प्रकार के जो तप थे, बताए थे, उनके सात्विक रूप को बताया कि सात्विक स्वरूप कैसा है उनका। श्रद्धा तो तीनों प्रकार के तपों में होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के तो कोई भी तप नहीं होगा, ना सात्विक होगा, ना राजस होगा, ना तामस होगा। परम श्रद्धा होनी चाहिए। तो एक बात तो ये बताई। फिर उसमें फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। सात्विक के लिए बता रहे हैं, जो कल हम कर चुके हैं। फल की आकांक्षा नहीं। जब फल की आकांक्षा नहीं होती तो मन एकाग्र होता है। फल की जब इच्छा होती है तो मन में ये लगा रहता है, पता नहीं ये काम पूरा हो कि ना हो। जो मैंने जिस फल की आशा से इसको प्रारंभ किया था, वो पूरा करने के बाद फल मिले ना मिले, एकाग्र नहीं रह पाता मन। तो फल की आकांक्षा ना हो तब मन एकाग्र होगा। और एकाग्र का अर्थ बताया था, एक ही तरफ से, एक एक को आगे रखना है। अग्र माने आगे। तो संसार तो अनेक है। संसार में तो ये फल की कामना है, इस फल की कामना है, अनेक पदार्थ हैं। उन सब के पदार्थों की कामना से वो अनेक हो जाता है। तो उधर नहीं जाएगा। जब एक की ही कामना हमने रखी है कि फल हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर हम पदार्थों से फल की क्या आशा करेंगे। एक ही तरफ मन को लगाएंगे। ये कब होगा? जब वैराग्य होगा संसार से, क्योंकि हमें फल की तो इच्छा ही नहीं। तो उसे कहा है सात्विक तप। मुख्य बात इसमें क्या हो गई कि फल नहीं चाहिए। केवल परमात्मा प्रसन्न हो तो हम उनमें मन एकाग्र कर लें। और कौन करेगा इन तपों को? नर करेगा। आज जो है राजस तप की बात करते हैं, जो भगवान ने 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है। पहले पाठ करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं, शाब्दिक अर्थ, और फिर विस्तार से इसका शाब्दिक भी और रहस्य क्या है। सत्कार मान पूजार्थम तपः दंभेन च एव यत् क्रियते तत् इहि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। मैं थोड़ी देर में करता हूँ जी। कोई फ्रेंड भी नहीं है अच्छा उसे। जी, बिमला जी। तत्कार मान पूजार्थम
तपः दम्भेन च यत् क्रियते तत् हि प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। बंद तो वहां से बैटरी रिक्शा मिलती है सीधी सोसाइटी के सामने बैठ इस दिन तेरे को बालू की खुराना याद जी। उनका कौन सा है? उनका वही पड़ेगा खुराना जी। सत्कार मान पूजार्थम तपेदम्भेन च क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। ओ भारद्वाज साहब। सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसं चलम अधूर्वम। स्वस्तिका जी। हाँ जी। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन च एव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चल ध्रुवम्। हाँ जी, अब जो बचे हैं वो कोई करना चाहे तो करिए जी। सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् हि प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। हाँ जी। अर्थ समझते हैं। पहला जो शब्द है उसके अंदर तीन शब्द जुड़े हुए हैं, सत्कार, मान और पूजा। सत्कार कोई करता है ना हमारा, तो हमें बड़ी प्रशंसा होती, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो हमारा कितना सत्कार किया। मान यानी सम्मान कोई करता है तो, और पूजा, और फिर कोई गले में माला डालता है, फूल जो है सिर पे डालता है, दीपक जला करके आरती उतारता है, वो पूजा हो गई। ये इसकी जिसकी जिसको चाहना होती है सत्कार की, कि कोई सत्कार करे, आओ जी बैठो जी, बड़े दिनों में आए जी, बहुत इंतजार करते रहे जी, इस तरह से इसको कहते हैं सत्कार। और मान, उसका बड़ा सम्मान करें। ये लाओ जी, वो लाओ जी, खिलाना पिलाना। और पूजा, उनकी किन्हीं चीजों से आरती आदि उतारना। इस प्रकार की जिसको चाहत होती है, किसको चाहत होती है ऐसा, जो राजसिक जिनकी वृत्ति होती है, रजोगुण जिनके अंदर होता है, वो इस प्रकार की चाहत होती है। तो इसी चाह को पूरी करने के लिए वो तप करते। एक बात तो ये हो गई, इसको इकट्ठा ही भगवान ने बता दिया। आगे दिया हुआ तप है, यानी तप करता है वो, इसीलिए तप करता है। दूसरा किस लिए तप करता है वो, दंभेन। दंभ आप समझ चुके हैं, पहले कई बार आ चुका है। धार्मिक होने का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, लोगों को ये पता लगे कि ये धार्मिक है। धर्म मन में नहीं होता, धर्म करने के लिए नहीं करता वो, पर लोगों को पता लगे। च एव ही, इन दो कारणों से ही, जो यानी सत्कार, मान, पूजा, और दूसरा दंभ, धर्म का प्रदर्शन,
इन दो कारणों से ही जो तप करता है, क्रियते माने किया जाता है, इन कारणों से तप किया जाता है, तत् ही वो इस लोक में प्रोक्तम उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजसम, राजस कहा जाता है उसको, कि ये इस प्रकार का जो तप है ये राजस तप है, रजोगुणी तप है। तो इसका फल क्या होता है? अगले जो अंतिम शब्द हैं उनके अंदर फल बताया है। फल दो प्रकार का बताया है। चलम, चलम कहते हैं चलायमान, जो चीज चलती है वो एक क्षण में यहाँ और एक क्षण में अगले अगले स्थान पर चली जाती है, चलती है, जो मशीन चलती है, साइकिल चलती है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले, उसको चलन कहते हैं। हम भी जैसे चलते हैं दोनों पैरों से, अगर हम चलते होंगे तो चलते चलते किसी चीज को प्राप्त करना कठिन है। तो उसका जो फल है वो क्या होगा? क्षणिक। चलते चलते हम किसी को चीज पकड़ाने लगे तो अगला पकड़ पाए भी और ना भी पकड़ पाए उसको, इसलिए कोई निश्चित भी नहीं है। दूसरा बताया अध्रुवम, ध्रुव कहते हैं जो निश्चित हो, पक्का हो। जैसे ध्रुव तारा है, एक ही स्थान पर रहता है, तो उसकी पहचान हो सकती है। जो चीज चलती है उसकी जल्दी पहचान नहीं होती। खड़ा होकर के हमारे सम्मुख कोई खड़ा हो जाता है तो हम उसको ठीक तरह से पहचान लेते हैं। तो फल क्या होगा इस तरह का जो तप किया, जिसमें सत्कार, मान और पूजा के लिए किया या दंभ के लिए किया कि लोग मुझे जाने कि मैं धार्मिक हूं, ऐसा जो किया जाता है तो उसको इस लोक के अंदर राजस तप कहते हैं। सात्विक में तो पीछे बता ही दिया था कि उसके अंदर फल की इच्छा नहीं रहती, आकांक्षा नहीं रहती, परमात्मा प्रसन्न हो बस। फल नहीं है तो फिर विक्षेप भी नहीं होता, एकाग्र मन होता है। तो वैराग्य होता है तो एक ही तरफ जाएगा। फिर परमात्मा एक ही है, संसार तो अनेक है, उनमें तो अनेक पदार्थ हैं। तो वो तो सात्विक का बताया था। तो यहाँ दो ही विशेषताएं बताई हैं, सत्कार, मान, पूजार्थम और दंभेन। ऐसे को राजस कहते हैं। ऐसे राजस तप का क्या फल है? चलम, चलायमान रहता है फल, क्षण भर के लिए होता है फिर समाप्त, क्षणिक फल। और अध्रुवम का मतलब अनिश्चित सफलता, सफल हो भी ना भी हो, सफल हो। और विस्तार से समझते हैं। लोग मेरी इज्जत करें, सत्कार करें, ये देखो कितना बड़ा त्यागी है ये ब्राह्मण, योग्य है ब्राह्मण। इस बात को जो दृष्टि में रखता है तो फिर तप करता है तो राजस तप कहलाता है। तो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि मान सम्मान के लिए करते हैं कि तप करने के बाद लोगों में प्रचार हो गया तो फिर वो कहीं भी सभा में जाएं तो सबसे प्रथम स्थान मिले उसको,
सभी खड़े होकर के उसका अभिवादन करें, फूल बरसाएं, माला पहनाएं, उपहार दें। और वे पूजा भी और कहाँ तक की जाए कि पैर धोए, चंदन लगाएं, चावल माथे पर लगाएं, माला पहनाएं, आरती उतारें। तो महापुरुषों के लिए, महात्माओं के लिए तो ऐसा करते ही हैं। कोई महात्मा हमारे घर में आता है तो इसी प्रकार से उनका अभिवादन करना चाहिए। और जब हम जाकर के उनको विशेष रूप से उनकी पूजा करें, कि मान लीजिए हमने शिव जी का अभिषेक किया है, तो उसमें इसी तरह से फल आदि लेकर के जाते हैं लोग। जो भी महात्मा होता है वहां पर प्रधान उनके आगे फल का टोकरा रखते हैं, पंडित को बुला लेते हैं, आओ जी पंडित जी पूजा कराओ। थाली के अंदर ज्योति भी जला लेते हैं, अक्षत यानी चावल भी होता है, चंदन का भी टीका लगाते हैं, चावल भी लगाते हैं, फूलों की माला भी पहनाते हैं। और भी सभी जितने भी वहां पर बैठे होते हैं उन सबको फूल भी देते हैं और वो मंत्र बोलता है। पंडित सभी लोग उस मंत्र में या श्लोक में ज्वाइन करते हैं। संपूर्ण होने के बाद सभी महात्मा के पैर छूते हैं। महात्मा जो वो फल आदि लेकर के आए हैं, मिठाई लेकर के आए हैं, उसको सभी श्रद्धालुओं को बांटते हैं। ये तो आश्रम में हो गया। घरों में भी इसी तरह से किया जाता है। मैंने भी देखा, गांव में जब हम थे बालकपन में, तो हमारे फूफा जी दादरी वाले, सगे फूफा तो थे नहीं हमारे, परिवार और दूसरे परिवार से थे, मगर पिताजी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। फोन वोन तो होता नहीं था, तो पता नहीं लगता था कि वो कब गांव में आकर के उतरे हैं बस से। तो घर पर आने के बाद ही पता लगता था। और आजकल तो फोन से पता लग जाता है, तो वहां जाकर के रिसीव करते हैं, बस अड्डे पे, ट्रेन पे। तो घर पे आ जाते तो पैरों के ऊपर लोटे से पानी डालते हैं। मेरे से पिताजी कहते, गर्म पानी से इनके चरण धो, साफ तौलिए से पोंछो, प्रणाम करो, चारपाई के ऊपर अच्छी चादर बिछा देनी, उनको वहां बैठा देना, जल लाओ, मीठा जल, जो भी हो, कुशल समाचार पूछना। तो लोक में भी होता है इसी तरह से। पर वो उद्देश्य सात्विक हो ना। यहाँ वास्तव में हम हैं, इनकी पूजा करना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते। पर जब इस तरह का दिखावा किया जाए कि वहां और भी 5-7 आदमी बैठे हैं, वैसे तो उनका सम्मान करते ही नहीं है, पर नहीं, जब 5-7 आदमी बैठे हैं तो लोगों को ये पता लगे कि ये तो भैया बहुत वो है, धार्मिक है। उनको भी पता लगे जिनका कर रहे हैं सम्मान,
चाहे मन से मन ना हो उनको सम्मान करने का, फिर भी दिखाने के लिए। एक तो ये कारण है। इस कारण अगर कोई तप करता है। दूसरा कारण है दंभेन, दंभ, धर्म की ध्वजा लेकर के भी, हाँ मेरी ध्वजा को देख करके बहुत लोग अपने घर के आगे जो है ना ध्वजा लगा लेते हैं, तिरंगा लगा लिया या कोई और लगा लिया जिसमें हमारी श्रद्धा है, शिव जी के छपा हुआ उसके अंदर, उसको लहरा देते हैं। दूर से पता लग जाता है कि ये शिव भगत है। तो ये मन में ये भाव रख करके कि लोग मुझे धार्मिक समझे कि बड़ा धर्मात्मा हूं, तो दो तरीके से तप किया जाता है। तप ही तो, ये भी तप हुआ। और फिर और भी जो दूसरे, ये तो शारीरिक तप हो गया। वाणी से भी तप होता है। ये वाणी से उनके लिए अच्छे शब्द बोलना वाणी का तप हो गया। संयत शब्द बोलना मन से भी होता है, तो वो तो सात्विक हो जाएगा। पर जब ये मन में कुछ नहीं होता, वाणी से भी बोलते हैं तो दिखाने के लिए, वही ये तो बहुत धार्मिक है। शरीर से जो क्रिया करते हैं वो भी इसी दृष्टि से, कि पता लगे कि ये तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो उसको कहते हैं राजसिक तप, राजस तप। और आजकल बहुत लोग हैं ऐसे, वो दिखावे के लिए भी तप नहीं करते। कुछ ना कुछ इसमें भी सच्चाई बता रहे हैं कि कुछ श्रद्धा तो है ही ना, जब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ श्रद्धा है। वो कहते हैं दिखावे के लिए भी नहीं करते, वो सोचते हैं कौन किसकी पूजा करता है। कोई किसी की पूजा नहीं करता, कौन किसी का सत्कार करता है, ये सब बेकार चीज है। और फिर ये भी सोचते हैं कि अगर कोई ऐसे करता भी है तो वो तो इज्जत क्षणिक है, कहीं इज्जत भी मिल जाती है, कहीं फिर बेइज्जती भी हो जाती है। कोई ऐसा काम भी हो जाता है कि कई बार जो है उसके गले में जूतों का माला डाल देते हैं। तो ये चीज स्थायी नहीं है। तो स्थायी नहीं है तो किस लिए हम करें, ऐसे लोगों का दृष्टिकोण भी है। क्या सोचते हैं फिर, किधर लगाते हैं अपना मन, शरीर, वाणी, पैसे में लगाते हैं कि पैसा जो कमाया वो तो हमारे पास रहेगा, फायदा तो इसी में है। लोग मुझे साधु कहें, उससे मुझे क्या फायदा, फायदा तो मुझे धन से है, मेरे पास रहेगा, खूब पैसा हो अपने पास। तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, अपने आप आएगी, तो पैसे में ही लगे रहते हैं। तो महाराज जी एक उदाहरण भी देते हैं कि यूपी का एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री था। तो नेहरू जी ने जब उसको ऐसा देखा, नेहरू जी एक बार गए, क्या देखा कि उन्होंने माथे के ऊपर बड़ा सारा तिलक लगाया हुआ था, और वो तिलक जो था नाक तक आया हुआ था। जो भक्त लोग हैं वो इसी तरह का तिलक लगाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल उसको क्या कहेंगे, एक ऊपर से नीचे जो किया जाता है, एक साइड में किया जाता है।
तो भक्त लोग जो हैं वो ऊपर से नीचे वाला जो है वो टीका लगाते हैं, और ज्ञानी लोग जो हैं, महात्मा लोग जो हैं, ज्ञानी, वो बाएं से दाएं की तरफ लगाते हैं माथे पर। पूरे हाथ की उंगलियों को चंदन में डुबो लिया और माथे के ऊपर ऐसे किया, वो ज्ञानी करते हैं। और जो भगत है वो इस तरह से लगाते हैं, यहाँ तक भी ले आते हैं। तो नेहरू जी ने देखा कि भाई लोग उनके पैरों को पूज रहे हैं, छू रहे हैं पैरों को, तो नाराज हो गए उससे। तो आजकल इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है। धर्मध्वजी यानी दम्भी, कि मुझे लोग धार्मिक जाने। ऐसा कोई तप किया जाता है, थोड़ा बहुत कुछ तो उनके अंदर सद्भाव है ना, इसीलिए करते हैं वो। ऐसे को राजस तप कहते हैं। फल इसका क्या है? चलम, चंचल है, क्षणिक है, और दूसरा क्या बताया फल? अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता, थोड़े समय के लिए रहेगा फिर हट जाएगा। भाषा के एक कवि कहते हैं, उगड़े अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये उदाहरण दिया, जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था तो उनकी पंक्ति में आके राहु भी बैठ गया, सोच करके मुझे भी अमृत मिल जाएगा, मैं भी अमर हो जाऊंगा। किंतु जब ये पता लगा तो उसे निकाल दिया गया। तो क्षणिक तो उसको सुख लगा होगा कि हाँ मुझे तो अब अमृत मिलेगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा, कोई मार ही नहीं सकेगा। पर वो क्षणिक था, उसको सुख तो लगा। इसी तरह से रावण ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्वी था, और वो करता किस लिए था? कि सभी लोग मेरे अंडर आ जाएं, जितने भी देवता हैं। और देवताओं को उन्होंने अपने पास में बांध भी लिया था। वो कहते हैं उनके यहाँ वायु देवता जो थी वो झाड़ू देती थी, वायु आई सारा महल साफ हो गए। इसी तरह सारे देवताओं का वर्णन है। पर जब उसकी असलियत का पता लगा, मार दिया भगवान ने। इसी तरह से काल नेमी की भी बात है। काल नेमी जो है वो सन्यासी का रूप लेकर के बैठ गया, हनुमान जी ने मार दिया उसको। तो ये मान पूजा आदि जो है अल्प समय तक रहते हैं और अध्रुव हैं। अध्रुव का मतलब है निश्चित नहीं है फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर भगवान ने पहले कह चुके हैं, यदि धर्म का पालन करते हुए, वास्तविक धर्म का पालन करते हुए, स्वल्प मत्स्यस्य, स्वल्पम अस्य
धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यदि धर्म का पालन किया जाए, थोड़ा सा भी वास्तविक धर्म का पालन किया जाए, तो महान भय से बचा देता है। इसलिए फलाकांक्षा रहित होकर परमात्मा को सामने रखकर जो तप किया जाता है, उससे तो निश्चित फल मिलता है। ये हो सकता है कि तुरंत भी मिल जाए और फिर देर से भी मिले। और यहाँ जो राजसिक तप जो बताया कि वो अपने मान सम्मान के लिए अगर करता है तप, कि लोग फिर मेरा मान सम्मान करें, और दिखावा करने के लिए तप करता है, दंभ, कि ये धार्मिक आदमी बहुत धार्मिक है, तो उसका फल क्या होगा? चलम, क्षणिक देर के लिए कोई लोग उसका मान सम्मान कर देंगे, कुछ दिनों के लिए उसको जान लेंगे कि भाई हाँ ये धार्मिक है, और फल क्या होगा? कुछ क्षण के लिए रहा, पर वो हो भी सकता है ऐसा निश्चित फल, थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, ना भी हो। अध्रुवम, निश्चित नहीं। तो इस लोक में तो है ही नहीं फल, परलोक में भी नहीं है। स्थायी फल परलोक में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये हमारा 18वां श्लोक आज पूर्ण हुआ, जिसमें राजसिक तप की बात बताई। 3 प्रकार के तप पहले बताई चुके थे, शरीर से, वाणी का तप, मन का तप। अब तीनों प्रकार के इकट्ठे तपों को सात्विक, राजस और तामक रूप से बता रहे हैं। सात्विक कल बता चुके थे कि उसके अंदर फल की तो इच्छा ही नहीं है, परमात्मा प्रसन्न हो इसलिए वो तप करता है। फल की इच्छा नहीं है तो मन एकाग्र होगा, क्योंकि फल की जब इच्छा होती है तो मन में ये रहता है पता नहीं फल मिले न मिले, कब मिले, कितना मिले, तो मन विचलित रहता है। तो फल की इच्छा रखी ही नहीं, क्योंकि जान लिया संसार तो दुखों का घर है, यहाँ से सुख तो मिल नहीं सकता। वैराग्य हो गया तो फिर एकाग्र हो गया मन, किधर हो गया? परमात्मा की तरफ, कि वही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो उसको कहते हैं सात्विक। ये कल हो गया था। आज ये बता दिया कि मान सम्मान चाहता है इसलिए तप करता है, और अपने आप को धार्मिक दिखाना चाहता है इसलिए तप करता है। तो उसका फल क्या होगा? क्षणिक फल होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर हट जाएगा। और ये थोड़ी देर के लिए भी निश्चित नहीं है, निश्चित फल नहीं मिलेगा, मिल भी जाए ना भी मिले। तो ये हमारा 18वां श्लोक भी एक तरह से हो गया। तामसिक तप हम कल करेंगे। जो हमारे पास समय बचा है उसके लिए हमने निश्चय किया था कि वो, इसी में से कुछ पूछना है थोड़ा। हाँ पूछिए। ये जो जैसे माला जप होती है, क्या ये भी एक तरह का तप है? बिल्कुल तप है जी। कौन बंद करके बैठने वाला है? बंद करके कौन बैठता है? नहीं बैठता। और करेगा तभी ना जब उसमें श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा तो है ही उसके अंदर, तभी तो करता है वो। और माला जप में जब 108 बार वो जप को, अपने मंत्र को जपता है, तो समय तो लगता है ना उसमें, कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे, अधिक भी लगेगा। गायत्री मंत्र को ही यदि केवल उच्चारण ही किया जाए
तो 10-12 मिनट लगते हैं केवल उच्चारण में। और अगर उसका अर्थ समझ करके, अर्थ बोल करके मन में या वाणी से या फुसफुसा करके, तो घंटा भर लगता है। तो बैठना इतने समय में तो तप है ना। और तप किस लिए कर रहे हैं? नित्य प्रति का काम है हमारा, किसी को दिखाने की बात नहीं है, बल्कि माला भी उस झोली के अंदर रख करके की जाती है, ताकि हर एक आदमी को यह ना पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। माताएं जो है अपना पल्लव आगे से ढक करके अंदर ही अंदर जप करती, कि वो भी ना दिखाई दे कि माला झोली भी है। तो तप है धर्म का पालन करना। जो भी शास्त्र ने बताया है, शास्त्र के द्वारा जो भी कुछ बताया जाता है वो सब धर्म है, और वही करना चाहिए। धर्म का मतलब करने के लिए विधि, उसी को विधि कहते हैं। उसमें सारा तप भी होता है, और वो सात्विक तप है, राजसिक भी नहीं है, तामसिक भी नहीं है। सतोगुण की वृद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी तो फिर विवेक होगा। सत्व गुण जब होता है तो विवेक होता है। विवेक में सत्य और असत्य और अनेक चीजों का वो जो मिश्रण हमने किया हुआ है, आत्मा को अनात्मा से अलग जानने का विधि पता लग जाती है विवेक से। जी। परंतु अगर हम संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कोई तप करते हैं, तो वो तो सात्विक नहीं हुआ ना? उस दृष्टि तो सात्विक नहीं हुआ, पर ये है कि कम से कम शास्त्र भी कहता है कि अगर तुम्हारी कामना है तो कामना पूर्ति के लिए वो मंत्र भी बताता है कि इस कामना पूर्ति के लिए ये मंत्र करिए। तो शास्त्र की आज्ञा का तो पालन किया ना, चाहे वो फल के लिए किया, पर किया तो सही। तो पूर्ण सात्विक तो नहीं है, पर सात्विकता में प्रवेश करने का प्रारंभ तो है। हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अलग-अलग से बताया ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, पर बहुत सारी चीज़ों में वो मिक्सचर होता है, जैसे सात्विक और राजसिक का हो गया या राजसिक और तामसिक का हो गया। हम्म। मिक्सचर भी हम्म, तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, और किसी ने कोई शंका प्रकट करनी हो? ये जो आपने चलम ध्रुवम का जैसे बताया कि जो हम्म। चलायमान है और जो स्थित नहीं है एक जगह पे, तो हम्म। ये वही बात हो गई जैसे सुख और दुख। ये भी तो आने जाने वाली चीजें हैं ना, कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं। तो इस तरह के तप से जो भी हमें होगा, चाहे सुख हो या दुख हो, वो क्षणिक होगा। मतलब वो आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया। यही बिल, मतलब है क्या इसका, जो क्षणिक का बिल्कुल। था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अंत में तो फल ही मिलता है ना, अंतिम तो फल ही रहता है। तो वो सुख और दुख में ही परिणत होता है फल। क्योंकि थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया तो दुख हो गया ना। शुरू में हुआ सुख, जब आ गया तो चला गया तो दुख हो गया। अपना कोई मित्र आया तो बड़ा सुख हुआ, संयोग से सुख। और जब चला गया, वियोग हो गया तो दुख हो गया, अरे भैया चला गया। तो संसार की प्रत्येक चीज जो है वो संयोग वियोगार्थक है, सुख और दुख देने वाली है दोनों चीजों से। पर परमात्मा जो है वो सुख रूप नहीं है, आनंद रूप है। आनंद है, एक रस आनंद है, जो कभी हमारे से छटकता नहीं है। क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है, इसलिए हमारे से कैसे छटकेगा, हमारे से अलग कैसे जाएगा? जो चीज हमारी है वो हमारे से अलग जाएगी कैसे? नहीं जाएगी। हाँ जी, भारद्वाज साहब, अब आप वो पढ़िए आज का जो दैनंदिनी
जो आप महात्मा जी से लेके आए हैं, आज का क्या है उपदेश? जी, आज का शीर्षक जो है वो पक्के महात्मा के उस शीर्षक से है ये। वो कहते हैं पक्के महात्मा वो हैं जो यहाँ है वहाँ है वैसे ही रहते हैं, वो एक सम ही रहते हैं वो लोग। मतलब जैसे किसी के घर गए, उनको सूखी रोटी दाल दे दी, उसमें भी खुश हैं, वो कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया, इन्होंने मेरे सेहत का ख्याल किया, आदमी का ख्याल किया। फिर दूसरे घर में जाएंगे, वहाँ मिष्ठान भी मिल जाता है, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया स्वाद। हर हालत में सम रहते हैं पक्के महात्मा, ये है उनकी। और जो दुखी है, जो नहीं है, वो तो दुखी रहेंगे, कहीं किसी हालत में भी उनको रखे दुखी रहेंगे वो लोग। इसीलिए मनुष्य का अंतःकरण जो है, अगर सुख बनाना चाहे तो सब जगह सुख बना सकता है, और अगर दुख बनाना चाहे तो सब जगह दुख बना सकता है। दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता, मनुष्य के अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। भीतर दुख भरा है तो हर निमित्त वह दुख भवक उठेगा, और भीतर सुख भरा है तो हर जगह सुख महक उठेगा। बाहर कुछ नहीं रहता, मनुष्य अपनी प्रकृति को ही प्रकट करता है कि वह दुख लिए हुए है, एक सुख लिए हुए है। ये आज का था जी। एक और शीर्षक इसमें, परमात्मा को पकड़ें। है कि ये जो मनुष्य का दिल है, ये छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं है। ये जो हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं, अपने चारों तरफ जाल बना लेते हैं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। एक मिनट के लिए और ध्यान करता हूँ जी मैं। हेलो, 1 मिनट के लिए। हाँ जी, चलो भाई, हाँ जी बोलिए। बोलो जी। हाँ, ये कहते हैं जी कि जैसे रेशम का कीड़ा जो है अपने तरफ चारों तरफ जाल बिछा लेता है, अपना वो बुनता है जाल, और उसी में खत्म हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का है, छोटी छोटी चीजों का जाल बनाया वह अपने पीछे छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता है, लेकिन इसके लिए ये जीवन नहीं है। जीवन तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। आज का ये था। बिल्कुल ठीक कहा जी। जो बाद में बताया वो तो, जो मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया है वो किसी उद्देश्य से दिया है, और वो उद्देश्य जो है वो बड़ा पवित्र उद्देश्य है कि वो अपने स्वरूप को जाने या परमात्मा को जाने, जो दोनों एक ही हैं। और जो पहली बात बताई कि सब कुछ मैं के अंदर ही है, जिसको हम मैं समझ रहे हैं गलती से, उनमें जो सबसे कार्यकारी है वो हमारा अंतःकरण है, मन। तो मन ही, जैसे कहा जाता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से ही हमको सुख प्राप्त, और मन से ही हम जो बाहर की तरफ हमारी दृष्टि रहती है, उसकी अपेक्षा अगर हम अंदर दृष्टि को ले आए कि सब कुछ जो भी कुछ परिणाम होता है वो मेरे अंदर से ही निकलता है, बाहर परिणाम। बिल्कुल ठीक कहा जी। और कोई इसमें स्पष्टीकरण करना चाहे? संजीव शर्मा जी करना चाहें, और कोई करना चाहें जो इन्होंने बोला था भारद्वाज साहब ने, तो वो इसको और सार तो अपने। यही निकला जी इसमें हाँ कि जी। जी मनुष्य के अंतःकरण में जो भीतर भरा रहता है वही निमित्त पर जाहिर हो जाता है। सार तो उसका पहले का तो यही है, मतलब था कि जिस भी हाल में रखें उसमें खुश रहें। ये जो अपना अंतःकरण जो है ना जी, इसी की वजह से हम लोग अपने को सुखी और दुखी मानते हैं, क्योंकि अंतःकरण सुख या दुख मानता है, और तो किसी को होता नहीं। मन में ही लगता है कि मन में हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। तो असली बात तो ये है कि अंतःकरण को इस तरह से हम लोग अपने को बनाएं ताकि हम हर हाल में सुखी महसूस कर सकें, सुखी रह सकें बल्कि। और दूसरी साथ तो ये दिया था कि अपने संसार में अपने आप बना के जैसे लगे कि ये मेरा बेटा है, इसके बिना नहीं रह सकते, धन के बिना नहीं रह सकते, परिवार के बिना नहीं रह सकते। मगर देखा जाए तो सबके बिना रह सकते हैं जी। धन भी चला जाता है तब भी आदमी रहता ही है,
हाँ, और परिवार के अंदर भी कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए तो भी जीना पड़ता है, रहता ही है करके। तो ये सब अपने आप ही मन से ऐसा जाल बुन रखा है कि जिसके बिना नहीं रह सकता। और असली बात ये है कि परमात्मा ने जो शरीर दिया है कि भाई परमात्मा को पकड़ना चाहिए कि भाई उसके बिना हम ना रह सकें। तो सार तो ये है इसका दो में। ठीक बात है। मैं और मेरा को गलत समझ लेना, यही सबसे बड़ा दुख है। मैं और मेरा। अब कुछ और कर लेते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोंटा के अंदर है, जो दंडी स्वामी हंसानंद जी आए थे। 1 मास तक उन्होंने वहाँ, हनुमान मंदिर है वहाँ उन्होंने प्रवचन किया था, सुना था। तो उसके जो सार रूप में कुछ अंश हैं, तो प्रतिदिन के जो सार रूप से उन्होंने संदेश दिया था उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले दिन उन्होंने सत और असत का विवेक बताया कि सत और असत को कैसे जाने, क्या सत है क्या असत है। सत का अर्थ है जो सदा रहे, सीधी सादी बात हो गई। ऐसे स्पष्ट शब्दों में बोलते थे दंडी स्वामी जी कि उसके लिए कोई ये वेदांतिक शब्दावली जरूरत नहीं पड़ती थी। सत माने जो हमेशा रहे, सदा रहे, और असत जो सदा न रहे। और वेदांत की शब्दावली में तो सत को किसको कहते हैं? त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। अर्थ उसका भी यही है कि जो तीनों समय में बना रहे, अभी भी है, वर्तमान में, भूतकाल में भी था, भविष्य में भी बना रहे, उसी को सत्य कहते हैं। और जो सदा न रहे, जो बदल जाए, उसको असत्य कहते हैं। इसी को दूसरे शब्द से भी प्रकट किया जा सकता है, सत और असत को। सत क्या है? एक होता है दृश्य और एक होता है दृष्टा। दृश्य माने जो कुछ दिखता है, और दृष्टा उसको कहते हैं जो देखने वाला है। तो सच्चा कौन है? देखने वाला। दृश्य तो बदलते रहते हैं। हम सिनेमा देखते हैं तो हम तो बदलते नहीं, हम तो यूं के यूं रहते हैं। और सामने हम देखते हैं दृश्य है। अभी एक्टर और एक्ट्रेस जो है ना, आपस में कोर्टिंग कर रहे हैं, प्रेम प्रकट हो रहा है, फिर बीच में कोई बाधा आ गई, फिर खलनायक ने गोली मार दी, हॉस्पिटल गए, कितने सारे दृश्य बदलते। तो सत्य क्या है? दृष्टा। दृष्टा हमेशा रहता है और दृश्य बदलता रहता है, जो सदा न रहे। यही तो सत्य और असत्य की परिभाषा बताई थी। तो दूसरा अर्थ हो गया दृष्टा। सत का अर्थ हो गया दृष्टा और असत का अर्थ हो गया दृश्य। अब तीसरा अर्थ भी कर लो। सत क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म कभी बदलता नहीं है। ब्रह्म मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं है, परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है, सच्चिदानंद। सत हो गया ब्रह्म और असत क्या हो गया? जगत, ये सारा संसार,
ये असत है। ठीक जी। और समझ लो किसी और शब्द से, जो सर्वकाल रहे, सर्वकाल। या ये कहो कि सर्वकाल जिसका अभाव न हो। और असत किसको कहते हैं? जिसका किसी भी काल में भाव नहीं है, जो है ही नहीं, सर्वकाल अभाव। और शब्द बदल दो सत और असत के लिए। सत क्या है? मैं तो कभी बदलता नहीं, किसी का भी मैं बदलता नहीं है। और मैं के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सारा संसार बदलता है। मैं और मैं से अतिरिक्त वो दृश्य हो गया, वो असत हो गया। और मैं कभी बदलता नहीं है, उसका हमेशा रहता है वो। फिर उसके बाद मैं है आत्मा, कभी बदलती नहीं है आत्मा। आत्मा कभी बदलती नहीं है। और अनात्मा बदलती रहती है, सारा संसार अनात्मा है। फिर और शब्द ले लो। आत्मा क्या है? अविनाशी, विनाश नहीं होता इसका। और अनात्मा क्या है? विनाशी, विनाश होता है अनात्मा का। फिर और शब्द ले लो। चेतन, सत जो है वो चेतन भी है, चिद रूप भी है। और असत जो है वो जड़ है। और ले लो, सत जो है वो आनंद है, असत जो है वो दुख है। तो हम इस तरह से अपने शब्द, अगर इसको एक एक लाइन में एक एक को कहा जाए, सत माने जो सदा रहे, जो दृष्टा है, जो ब्रह्म है, जो सर्वकाल रहता है, जो मैं है, जो आत्मा है, जो अविनाशी है, जो चेतन है। और असत जो सदा न रहे, कौन? दृश्य जगत, सर्वकाल जिसका अभाव है, अनात्मा है, मैं के अतिरिक्त है, विनाशी है, जड़ है। ये सारे उसी चीज को, सत और असत को ही बता रहे हैं। फिर उदाहरण भी दे रहे हैं। स्वप्न क्या है? झूठा है, क्योंकि दिखता है, रहता नहीं है तो झूठा है, असत है। कबीर ने भी जैसे कहा है, जो दिखे सो माया, माया है। संसार जो है वो दृश्यता रूप होने से, दृश्य रूप होने से है ही नहीं। स्वप्न झूठा है क्योंकि वो दिखता है, रहता नहीं है, जिसने झूठा हो गया। स्वप्न जो है वो दृश्य था, क्योंकि देखने वाले तो हम थे वहां पर। दृश्य बदलते रहते थे स्वप्न के अंदर, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, रहता नहीं है। दृष्टा दिखता नहीं है पर बना रहता है। अपने आप को कोई देख पाता है क्या?
नहीं देख पाता। आप कहोगे जी वो प्रतिबिंब देख लेते हैं हम उसका शीशे से, तो शीशे से प्रतिबिंब ही तो दिखेगा, मैं थोड़ा ही दिखेगा। दृश्य जो है वो दिखता है इसलिए रहता नहीं है, दृष्टा जो है वो दिखने न दिखने पर भी रहता है। स्वप्न के समान जागृत भी है, जैसे स्वप्न का बताया उससे दृष्टांत ये भी दिया, ये भी इसी तरह से बदलता है, ये भी दृश्य ही है, जगत भी। जैसे स्वप्न जागृत में नहीं है, जब हम जगे हुए हैं तब स्वप्न थोड़ी देख रहे हैं, नहीं, वैसे ही जागृत के पदार्थ भी स्वप्न में नहीं रहते। जब हम सो गए, स्वप्न आने लगा, हमको लगा कि बहुत ज्यादा हमको तो प्यास लगी है? पानी पी के सोए थे, सुराही जो थी वो खाट के पास ही रखी हुई थी, मगर कुछ काम नहीं आ रही है। स्वप्न का पानी कोई पिलाए वहां पर है तो प्यास मिटेगी, ये काम नहीं आता। लॉटरी स्वप्न में निकली, हमने रखी अलमारी में, तो उठ करके जागृत होकर के हमने अलमारी में देखा कुछ नहीं है। स्वप्न की चीज यहाँ काम नहीं आती, यहाँ की चीज वहां काम नहीं आती, क्योंकि ये सब माया है। माया माने जो होता नहीं है कुछ और दिखता है, माया माने अज्ञान। ये सारा संसार, ये सारा शरीर सब जो है ना, ये माया से बने हुए पदार्थ हैं। जागृत जो है वो, जागृत जगत केवल माया से दिखता है, माया की महिमा दिखाई पड़ती है वहां पे। और स्वप्न के अंदर निद्रा का दोष है, जब पूरी गहरी निद्रा नहीं आती है तो स्वप्न आता है। तो नींद में जब दोष आता है तब हमको स्वप्न दिखते हैं। किसी को बहुत ज्यादा स्वप्न दिखाई दे तो समझिए कि उसको गहरी नींद थोड़ी आई है, क्योंकि गहरी नींद का तो पता लगता नहीं। स्वप्न ही अगर सारे रात आते रहे तो समझिए नींद आई नहीं। जागृत के हम दृष्टा हैं। कोई कहे कि हमने बनाया है ये जागृत, नहीं, बनाने वाला कोई और, माया ने बनाया। हम तो केवल देखने वाले हैं इस जगत को, निर्माता नहीं है। इसी तरह से स्वप्न के भी हम निर्माता नहीं है, स्वप्न को भी देखने वाले हैं, निर्माता नहीं है। निर्माण किसने किया? उसने नींद के दोष जो हुआ उसने स्वप्न बनाया। दृष्टा का स्वभाव चेतन है, अभी हमने समझा था, और वो अविनाशी है दृष्टा। और मैं जो हूं दृष्टा हूं, सर्वकाल हूं, हमेशा विद्यमान रहता हूं, मेरा कभी अभाव नहीं होता। दृश्य माया तत्व है, कभी दिखाई पड़ता है कभी नहीं दिखाई पड़ता। तो ये सत्य और असत का विवेक दंडी स्वामी हंसानंद जी ने तब बताया था, आज से कोई 50 साल पहले की बात होगी। तो अब हमारा समय पूरा हो गया है आज का, तो अब पूर्णाहुति के लिए आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज साहब करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत ठीक है, बहुत अच्छा बोला। नारायण।
नारायण नारायण नारायण।